मीन राशि वालों, मित्रों, आपका भाग्य अब इस समय साथ देना शुरू कर चुका होगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपना कुंडली हमें दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस समय यदि साथ कुछ मामलों में, ऐसा नहीं है कि हमेशा साथ देता है हर मामलों में, हाँ कुछ मामलों में साथ नहीं दे रहा है, बहुत परेशान है, तो आप हमें अपना कुंडली दिखाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और साथ ही साथ आप एक प्रश्न करें जो आपको बहुत परेशान करके रखा है। एक प्रश्न करें, आपको एक समाधान या जो समाधान आपका आपके समस्या का होगा वो हम आपको बताएंगे, वो आप उपाय कर लीजिएगा, उससे फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो आपको बता दें कि अभी जो स्थिति ग्रहों की है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। ये जो समय है 10 दिन का, बड़ा खेल करेगा। देखिएगा, आप इतना खुश होंगे, इतना प्रसन्न होंगे कि आपके अंदर से समझ ले कि एक राहत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अभी तो आपने देखा भी है कि कैसे आपको 2024 परेशान किया है। आपने देखा है 2024 में आप इतना परेशान हुए हैं कि जैसे कि आपको अपने लोग ही, जी हाँ मित्रों, क्योंकि द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण अपने लोग ही आपको एकदम से छोड़ देते हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने लोग का ही आपके ऊपर बुरा प्रभाव रहता है। आपको एकदम वैल्यू नहीं देना, एकदम से आपको छोड़ देना, या बात नहीं करना, या आपको बहुत कार्य बोझ देना, या टेंशन देना, बहुत तरह के आपने देखा होगा। हम जो बोल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको परेशानी झेलनी पड़ी होगी, खास करके आर्थिक स्थिति को लेकर, पैसे को लेकर। स्वास्थ्य भी आपको प्रभावित किया था 2024 में। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको समझ लें कि इतना ज़्यादा परेशान आप हो चुके हैं 2024 के प्रभाव, शनि का प्रभाव के कारण। साथ ही शनि और राहु दोनों प्रभावित आपको किया है। मेंटली परेशान आप हुए हैं राहु से, ऐसा मेंटली परेशान हुए हैं कि आपको लगता था काश मतलब भगवान जल्दी कुछ ठीक कर दो, क्योंकि अब सहा नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति आपने फेस किया है, ऐसी स्थिति आपने झेला है। तो अब आपको हम जल्द ही एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं, बस वो वीडियो आप देखिएगा, आपका परेशानी हो वो दूर होगा, एकदम आपको राहत मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं इन 10 दिनों के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, बड़े ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं तो इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी हाल ही में सूर्य अपना स्थान बदल के आपके तृतीय भाव में आ चुके हैं, गुरु अपना स्थान बदल के आपके चौथे भाव में आ चुके हैं। अब शनि भी आपकी राशि में मौजूद हैं, और राहु और केतु 18 मई को अपना स्थान बदल लेंगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है। तो वैसे तो मित्रों एक बात आप समझ लीजिए, 29 मार्च को जब शनि अपना स्थान बदला है तो ये पूरी तरह से आपको जो एक बेहतर नुकसान हो रहा, बड़ा नुकसान हो रहा था, उससे आपको बचा दिया है। ये समझ लीजिए, अब जब भी ग्रह अपना स्थान बदलता है तो देश दुनिया पर असर पड़ता है। ये देखिए, जब शनि अपना स्थान बदल चुके हैं, आ चुके हैं मीन राशि में, तो मीन राशि में जब शनि आते हैं तो ये बहुत ही नुकसान होता है। पूरे समझ लें 2.5 वर्ष की बात है, पूरे 2.5 वर्ष देश दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा प्रभाव पड़ेगा जैसे कहीं कहीं भूकंप आएगा, कहीं सुनामी आ जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा तूफान आएगा, ऐसा तूफान जिससे नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान हो जाएगा। कहीं ऐसा जल से संबंधित नुकसान होगा, जैसे कहीं बाढ़ आ जाएगा, एकदम से पानी ऐसा आ जाएगा, और कहीं कहीं पानी इतना ज़्यादा आ जाएगा कि घर तक डूब जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होगा कि इतना सूखा पड़ जाएगा कि कोई इंसान सोचा नहीं है, जहाँ सूखा पड़ेगा वहाँ का इंसान ने कभी सोचा नहीं होगा कि यहाँ सूखा पड़ सकता है, ऐसा सूखा पड़ेगा। मतलब नुकसान 2.5 वर्ष का जो शनि का होगा वो जल को सुखाएगा, क्योंकि ये मंगल का वर्ष है। आप देखिए, ये मंगल का वर्ष है। अभी जो मंगल है वो राजा है, अभी आपको ऐसा नुकसान करेगा कि मतलब आप एकदम से भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि सभी पर पड़ेगा, मानव जाति पर पड़ेगा, देश दुनिया पर इसका प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और एक बात और, थोड़ा सतर्क रहिएगा ज़रूर, थोड़ा सा आगे हम बताएंगे, अभी आप सतर्क ज़रूर रहिएगा, क्योंकि कई तरह के ऐसे महामारी, ऐसे बीमारी जैसे कि आपने अब तक सुना नहीं है, वैसे बीमारी, वैसे परेशानी, वैसे तो महामारी आने वाले हैं। तो आप जितना हो सके खुद को सेफ रखें, और सबसे ज़रूरी बात, आप हरि नाम स्मरण करते रहिए। भगवान का जो ध्यान करेगा, जो भगवान का ध्यान
करेगा, पूजा करेगा। पूजा मतलब ये नहीं कि धूप बत्ती दिखा दें, वो पूजा नहीं। भगवान का सुमिरन, भगवान का नाम जप जो आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं आजकल, तो वो नाम जप आप कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। अब ये नहीं कि पूजा का स्नान करके ही करना है, हमेशा करते रहें, हमेशा आप जप करते रहें। जो करता रहेगा वही बचेगा। बचने का मतलब वही सुरक्षित रहेगा, उसको महामारी भी कुछ नहीं करेगा, उसको बीमारी भी कुछ नहीं करेगा, उसको प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। वो मानकर चले कि धूप आप पर आएगा, धूप का रोशनी आप पर आएगा, तेज रोशनी आएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो बच जाएंगे। आपने देखा भी होगा कितना भूकंप आते हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जो भूकंप में भी दबकर बचे रहते हैं। तो बस यही हम आपको बताना चाह रहे थे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है। अब आगे बताते हैं। अब ये जो प्रभाव जो रहेगा 26 मई तक आपके लिए कैसा रहेगा, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जो ग्रहों की स्थिति बदली है, यहाँ आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। कहाँ लाभ मिलेगा समझिए। अब जो है वो आपके चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति आ चुके हैं। चौथे भाव से गुरु का जो प्रभाव है वो बहुत शुभ करेगा। अतिचारी गुरु हो चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर है। नौकरी का चांस अब बनेगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि स्वामी खुद आपके स्वामी दशम भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ से आपकी नौकरी की संभावना बनेगी। अब आप लग जाइए, आप अपना जो क्षेत्र है, जिस चीज़ की तैयारी में आप हैं नौकरी की, उसमें आप लग जाइए। एकदम से आपका समय बेहतर हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। अब ऐसा कभी कोई अचानक से रिक्वायरमेंट आ सकता है, वो उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, फिर आप सफल होंगे, नौकरी सेटल हो जाएगी, लग जाएगी। चाहे जैसे भी नौकरी लगे, आपकी नौकरी की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं। अब आगे सुनिए मित्रों, यहाँ आपको एक और बड़ी बात आपको बता दें। अभी तो और अच्छी बात बताने वाले हैं। यहाँ नौकरी लगेगी तो निश्चित रूप से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन एक बात है, नौकरी इन 10 दिनों में ही नहीं लगेगी। इन 10 दिनों में वैसी कोई रिक्वायरमेंट आ सकती है जिसमें आपको खुशी होगा। अब लग भी सकती है, कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभी स्थिति बन चुकी है, तो अब ऐसा होगा कि कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसमें आपके सेटलमेंट जॉब हो जाए। बहुत अच्छा समय है, आप इस समय बहुत ही लकी साबित हो रहे हैं। सूर्य भी आ चुके हैं आपके तृतीय भाव में, 9 भाव को देख रहे हैं। यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके शादी विवाह के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। ये आपको बता दें कि इस समय अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। शादी विवाह के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शादी के लिए अच्छा समय तो बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है, क्योंकि शुक्र भी आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, शनि भी आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ आप कोई गलती ना करें। जैसे कि आप प्रेम संबंध बनाकर, जैसे प्रेम बनाकर किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो उनसे आप अचानक से या जल्दी प्रेम, हाल ही में आपको प्रेम हुआ है, वहाँ से तुरंत शादी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ सोच समझ कर आगे बढ़ें। यहाँ परिवार में कुछ कुछ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भाई बहनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग किसी न किसी तरह से आपसे, आपके किसी हरकत, आपके किसी बात से परेशान होंगे। तो आप जितना हो सके शांत रहें, क्योंकि क्रोध आपको नहीं करना है। क्रोध कराएगा, शनि की तृतीय दृष्टि आपको क्रोध ऐसा कराएगा कि आप बड़े को बड़े नहीं समझेंगे। अब इससे शनि और नुकसान करेगा आपको, इसलिए शांत रहें। बस यही हम आपको कहना चाहते हैं, शांत रहें। आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाभ बहुत मिलने वाला है। आप इस समय खूब मेहनत करना चाहेंगे, ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, अपने मेहनत से अपने आप को बहुत संतुष्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। आप अपने मेहनत से इस समय कुछ अच्छा मुकाम भी हासिल करेंगे। अब अच्छा मुकाम हासिल करने का मतलब ये है कि क्योंकि आपके कैरियर से संबंधित चाहे जैसा भी आप इस समय काम कर रहे हों, अच्छे कार्य में आपको लाभ मिलेगा। संगीत कला से जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको लाभ होगा। कोई अलग तरह का कोर्स कर रहे हैं, वहाँ आपको लाभ होगा। तो ये आपका समय जो है वो लाभ का ही समय है, एकदम से आपको लाभ मिलेगा। और इस समय आपके खर्च भी होंगे तो बहुत ही अच्छे जगह पर खर्च होंगे। कोई धार्मिक चीज़ों पर खर्च होंगे, कोई शिक्षा ग्रहण करने पर खर्च होंगे, कोई ऐसा चीज़ जो बहुत ही अच्छा हो। जैसे यदि किसी तरह का कोई छोटा मोटा कोर्स कर रहे हैं, वहाँ भी आपके खर्च होंगे। तो अच्छे चीज़ों पर इस समय खर्च, देव गुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से द्वादश भाव पर देखने के कारण आपके ऐसा कोई खर्च होगा।
इस समय कॉन्फिडेंस भी कई मामलों में आपका बढ़ेगा, जैसे कि आपका कोई ऐसा अच्छा काम बन जाए, आपके लिए कोई ऐसा सपोर्टिव इंसान मिल जाए। बिजनेस वालों के लिए, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध भी जो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, धन भाव में बैठे हैं बुध, और यहाँ से बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर है, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो आपको बता दें कि ये चतुराई चालाकी से आपको बड़ा लाभ इस समय मिल सकता है। ऐसे में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार, अनुकूल और बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आप एकदम से लकी हैं, बहुत लकी हैं। ये जो समय है, बड़ा खेल होगा। इस समय बड़ा खेल कराएगा। ये आपकी उन्नति और सफलता का कारण बनेगा। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। अब समय का सदुपयोग करें, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।